तो दोस्तों नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, फाइन होंगे, एकदम टकाटक होंगे। सो जन्माष्टमी पूजा आप लोगों का कैसा गया? आई होप आप लोगों का जन्माष्टमी पूजा अच्छा ही गया होगा भाई लोग बहन लोग। जो हम पिछले सेशन में 5.4 के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम 2-3 बच गए हैं, जो आज प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में आपका हम इंटर करेंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्वागत करता है मेरे दोस्तों। अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, कोई भी चैप्टर स्टार्टिंग में अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छा से समझ लेते हैं भाई, तो कॉन्सेप्ट समझ लेने से अगर आप क्लास में मिस करते तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट ही छोड़ दीजिएगा, आप बेस ही छोड़ दीजिए, आप एक सिविल इंजीनियर है, आप कंस्ट्रक्शन यानी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन ही कमजोर कर दीजिएगा भाई लोग, तो फाउंडेशन कमजोर होने से आप बिल्डिंग अच्छे से यानी कंस्ट्रक्शन आप सही से नहीं कर सकते। यानी किसी न किसी चीज़ का फाउंडेशन यानी बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत होता है मेरे भाई तो आपका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा जाता है। चाहे आप प्लिंथ लेवल सुपर स्ट्रक्चर कुछ भी ले जाइए, 10 मंजिला बिल्डिंग ले जाइए, डज नॉट मैटर, बस फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। वही आपका कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग का चैप्टर का फाउंडेशन होता है, बेस होता है। सो बेस को कमजोर नहीं होने दीजिएगा। सो ऐसे तो रिलेटिव करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जो log into log x था, तो इसको भी बनाने का वही तरीका है मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे y बराबर कि मेरा जो y बराबर है log into log x है। उसके बाद वही करेंगे काम डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और वह डी बाई डी एक्स हो जाएगा, सेम फंडा है, इंटू में y, फिर डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब log इसका जो x बेस है वह log x है, तो फिर से इसके रिस्पेक्ट में करेंगे मेरे दोस्त, तो log x हो जाएगा। और फिर से अगर हम करेंगे, आपका मन है फिर से करने का, तो यह x है, x कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा मेरे भाई, log का dc 1 अपॉन में log x, देखिए वह log x का डिफ्रेंसिएशन अगर किया जाए मेरे भाई तो 1/x होता है, तो 1/x और x के फॉर्म में log x है तो log x हो जाएगा। फिर log x है, log x का 1/x हो जाएगा, और dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आने वाला है मिलॉर्ड 1 अपॉन में x इंटू log x आने वाला है। यानी आपका जो फंक्शन दिया था log इंटू log x, इस फंक्शन का जो डिफरेंशियबिलिटी आता है मेरे भाई वह यह आता है dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन x इंटू log x। ठीक, समझ में आया? कुछ भी नहीं है, पिछले ही सेशन की तरह है। देखिए मंजिल को पाना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। जिस तरह से हम इतना गर्मी में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप लोग भी मजे लेकर पढ़ रहे हैं, तब पर भी पढ़ने का नियत नहीं करता है। सो नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वह u अपॉन v के फॉर्म में है। जो u अपॉन v के फॉर्म में है मेरे भाई, तो u अपॉन v का फॉर्मूला, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन कैसे करे कैसे नहीं करे, या कुछ तो फार्मूला रिलेटेड है और कुछ तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, तो चलना पड़ेगा सबको लेकर। सो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेरे दोस्तों cos x अपॉन में log x, cos x अपॉन में log x। इसी तरह से फिर करेंगे हम। सबसे पहले y फंक्शन मान लेंगे कि y बराबर दिया गया मेरा फंक्शन ये है ना, तो इतना बराबर 0 मान लेता है बहुत सारे, इसीलिए हम इतना तरकीब अपनाते हैं। फिर उसके बाद हम वही करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन कह रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देखेंगे बेस किसके रिस्पेक्ट में। फिर d अपॉन डी एक्स इंटू में y। अब u अपॉन v का फॉर्म में रहे तो इसको बताए थे डिफरेंशिएट करने के लिए, v को आप छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, और आप मतलब एक को छोड़िए तो एक को धरिए, सिंपल सा फंडा। मतलब v को छोड़े तो u को डिफरेंस करें, u को छोड़े तो v को छोड़े, उसके बाद v का स्क्वायर कर ले। अगर आप उल्टा एज्यूम कर लेते हैं तो आप माइनस यानी कि साइन में चेंजेज आएगा, सिर्फ साइन में चेंजेज आएगा, तो साइन में चेंजेज नहीं आना चाहिए। अगर आता भी है साइन में अगर चेंजेज मेरे दोस्तों तो आगे जाके लिख दीजिएगा एज्यूम किया गया डायरेक्शन मेरा गलत है। सो
उतना ड्रामा करने से अच्छा है कि आप ये रखिए कि v इंटू यू का डिफरेंस है माइनस यू इंटू वी का डिफरेंस है अपन वी स्क्वायर। उसी तरह से u अपॉन v के फॉर्म में मेरे दोस्तों v को छोड़ देंगे, log x को छोड़ देंगे, d अपॉन डी एक्स कॉसेस का डिफरेंस नहीं करेंगे, फिर माइनस अब कॉसेस को छोड़ेंगे, अब d अपॉन डी एक्स इंटू में log x का डिफरेंस नहीं करेंगे, अपॉन में v का स्क्वायर है, v के फॉर्म में log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से dy अपॉन में dx हो जाएगा log x इंटू कॉसेस का डिफरेंस माइनस साइन एक्स होता है। ठीक, उस तरह से कॉस एक्स छोड़ेंगे, log x का 1 अपॉन एक्स, अपॉन की अगर बात करें मेरे दोस्त तो log x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें अब dy अपॉन dx का मेरे दोस्त, एक सेकंड, अब बात करें अगर हम dy अपॉन dx का, तो जो आंसर होने वाला है मेरे दोस्तों, अगर हम यहाँ LCM ले ले तो होने वाला है x इंटू में log x इंटू में साइन x और माइनस में फिर माइनस होने वाला है मेरा दोस्तों cos x अपॉन में x इंटू log x का होल स्क्वायर। आपका आंसर यही आने वाला है। यानी जो आपका फंक्शन दिया गया है मेरे दोस्त, फंक्शन जो आपका दिया गया है cos x अपॉन में log x, इस फंक्शन को डिफरेंशियबिलिटी अगर करें तो आता है मेरे दोस्तों माइनस x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन कोस, कोस को डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि कोस डिवाइड, मतलब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, टेन कोट के फॉर्म में भी ला सकते हैं। कैसे? कॉस से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा। सो वो आप पे डिपेंड करता है आपका दिमाग कितना तेज चलता है। सिर्फ हमारा देख, गुरु का काम क्या है? डायरेक्शन का बताना, और आपका काम क्या है? उस डायरेक्शन पे चल के कुछ नया तरकीब को खोज करना। तो मेरे दोस्तों नया तरकीब खोज करना आपका काम है, मेरा काम है डायरेक्शन बताना कि तुम इस रास्ते से चलो, तुम सही मंजिल को पाओगे। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, नोट डाउन। So, my dear student, so अगला जो क्वेश्चन है cos into log x और प्लस e to the power x। So no next questions, next तरीका। So next student, so पढ़िए लिखिए यार। देखिए अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है 12 में अच्छा खासा स्कोर आता है। मेरा ऑफलाइन बैचेज जो चलते हैं, ऑफलाइन बैचेज में अच्छे खासे पटना से ही आपका क्लासेस चलते हैं। अच्छा देखिए, मेरा इस चैनल पे सेशन स्टार्ट करने का मेन मोटिव यही है मेरे दोस्तों। बहुत सारे ऐसे गांव के स्टूडेंट हैं जो अच्छे खासे होते हैं पढ़ने लिखने में, लेकिन उनको सही से डायरेक्शन सही से नहीं मिल पाता, जिसके कारण वह ये 12 को बहुत बड़ा चीज़ समझ लेते हैं कि 12 कैसे होगा। सो मेरा यही पर्पस है इस चैनल पे इस सेशन को स्टार्ट करने का, बस और कोई मोटिव नहीं है। मैं ऑफलाइन में बैचेस चलाता हूँ, ऑफलाइन में अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, इनकम हो जाता है और स्टूडेंट का अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी रहता है। अगर आप इस चैनल को 1000 लाइक को पहुँचा 1000 मतलब आप 1000 सब्सक्राइब पहुँचा देते हैं तो आपका लाइव क्लासेस देने का ऑफर आएगा। मतलब लाइव क्लासेस आपको चलेंगे। उस समय आपको ये फील होगा कि क्या मैं झूठ बोल रहा था कि क्या मैं सही बोल रहा था। उस समय फील होगा। फील इज अ फील। क्वेश्चंस आपको 10 कहते हैं cos इंटू में log x प्लस e टू दी पावर x। तो सॉल्यूशंस इन दिस क्वेश्चंस कि हम मान लेंगे लेट y बराबर cos इंटू log x प्लस e टू दी पावर x। उसके बाद मेरे दोस्त डिफरेंशियबिलिटी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तुमको क्या लगता है पढ़ाना इतना आसान है? यह डर बना रहता है जब स्टार्टिंग करता है टीचर्स पढ़ाने को कि कहीं स्टूडेंट को गलत ना बता दे। अभी भी मैं भी इतना अच्छा मतलब एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक है मेरा, लेकिन अभी भी हमको डर लगता है अगर हम एक स्टूडेंट को गलत बता दिए और वह उसी रास्ता को फॉलो कर लिया क्वेश्चन सोल्व करने में, तो माय लॉर्ड उसका क्या होगा? उसको कुछ नहीं होगा, उसके 1-2 नंबर कम आएंगे, लेकिन उस पे मेरे पे लिख जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आपको जिस दिन
गलत भी नहीं बताते। लगता है कि सही तरीका से ना गलत तरीका से किसी न किसी गलत हो गया है तो उस दिन मेरा मन दिन भर नहीं लगता है मेरे दोस्तों। लगता है कि ऐसा क्या हो गया, तो आप इतना हल्का मत लिया कीजिए। अब अगर हम करें तो cos इंटू लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसका बेस एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ठीक। डी अपॉन डी एक्स, अब डी अपॉन डी एक्स, अब लॉग एक्स का करेंगे, फिर अपॉन डी एक्स ई टू डी पावर एक्स का करेंगे तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉसेस का डिफरेंशियबिलिटी माइनस साइन एक्स होता है, एक्स का फॉर्म में लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स है। लॉग एक्स का डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो 1 होता है, सॉरी लॉग एक्स का डिफरेंशियबिलिटी 1 अपन में एक्स होता है, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, ठीक। इस तरह से आपका जो फंक्शन दिया गया था मेरे दोस्तों माइनस साइन इंटू में लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में 1, क्योंकि ये सभी के ब्रैकेट में है, मतलब इसका प्रोडक्ट में, इसलिए ये आएगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया। यानी जो आपका फंक्शन दिया गया था y बराबर जो दिया गया था cos इंटू लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसका जो आंसर आता है माइनस साइन इंटू लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स मल्टीप्लाई में 1/x प्लस ई की पावर एक्स आंसर आता। सो नोट करो यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा पानी होने का नाम ही नहीं ले रहा। पटना में इतना ज़्यादा गर्मी है ना यार, जो मत पूछो। इस क्वेश्चंस के बाद आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, ठीक, एक्सरसाइज नंबर 5.4। तो अब 5.4 के बारे में हम जान लेते हैं। 5.4 में क्वेश्चंस किस तरह रहेंगे, कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हो सकता है 5.5 जो है अपना आधा चैप्टर खत्म हो जाए 2-3 क्वेश्चंस के साथ, और नेक्स्ट दिन खत्म ये भी हो जाएगा। जैसे ही डिफरेंशियबिलिटी खत्म होता है आपको लिमिट एक्सटेंड सबसे पहले बताना देते हो, उससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अब जो एक्सरसाइज आपका है वो 5.5 है। देखिए 5.4 में अगर क्वेश्चंस आपको इस फॉर्म में रहे, यू व्यू डब्ल्यू के फॉर्म में, अगर क्वेश्चंस आपको यू व्यू डब्ल्यू के फॉर्म में रहे तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका वही हो गया u इंटू वी वाला, एक टर्म बढ़ गया, हम भी बढ़ा देंगे क्या। तो देखिए पहले v इंटू डब्ल्यू को छोड़िए, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशियबिलिटी करिए, अब उसके बाद सेकेंड फर्स्ट और थर्ड को छोड़िए, अब सेकेंड को डिफरेंशियबिलिटी करिए, अब उसी तरह से मेरे दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड छोड़िए और थर्ड को डिफरेंशियबिलिटी करिए। यह एक तरीका समझिएगा, क्योंकि यही पर क्वेश्चन चल पूरा एक्सरसाइज करना। अगर आपका फॉर्म u इंटू व्यू इंटू डब्ल्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं तो 2 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका यही है कि v यानी कि फर्स्ट और लास्ट को छोड़िए, मतलब देखिए एक को डिफरेंशियबिलिटी कीजिए, 2 का छोड़िए, उसी तरह फिर से दूसरा को लीजिए और दूसरा को 2, मतलब एक को डिफरेंशियबिलिटी कीजिए, 2 को छोड़िए, फिर उसी तरह से 3 बार ये प्रोसेस करते जाइए। हमने भी किया, ठीक है किया। अगला जो मेथड है वह यह कीजिए, आपको यह इतना y बराबर तो एज्यूम करना ही करना है, इस तरह से रहेगा, ठीक। मतलब यह भी क्वेश्चन इसी तरह से है, इस फॉर्म में रहेगा। तो आप दोनों तरफ क्या कीजिए, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कीजिए, लॉग को ले लीजिए, लॉग y हो जाएगा। अब log इंटू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। और log का प्रॉपर्टी है मेरे दोस्तों log mn इंटू n रहता है तो हो जाता है log m प्लस में log n। अगर यही रहता है मेरे दोस्तों log m माइनस n रहता है तो हो जाता है log m बटा में n। तो यही प्रॉपर्टी यूज करके इस प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों क्या, तो log u प्लस में log v प्लस में log w। सो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वह प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे इस बेसिस पे करेंगे। क्वेश्चन आपका फर्स्ट इसी फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। आपको इस फॉर्म में आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि यह फॉर्म हम आपको बता दिए, यहाँ 2 फॉर्म बताना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इस फॉर्म को पहले अप्लाई करते हैं। सो अगर नोट डाउन करना चाहते हैं फॉर्म तो आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। सो नोट डाउन आप कर लिए होंगे, तो चलिए आगे हम जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, यही कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। 1 सेकेंड भी कॉन्सेप्ट समझने और समझाने में नहीं लगा, तो सोच लीजिए
कितना इजी होगा इस फॉर्म पे फॉलो करना। तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, कोई बात नहीं है, cos x इंटू कॉस 2x कॉस 3x, ठीक है। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे मेरे दोस्त, लेट y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू में कॉस 3x, ठीक। उस तरह हम टेक बोथ साइड लॉग, दोनों साइड लॉग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड लॉग कट भी जाएगा, इसलिए नहीं होता है, ठीक। तो हम लॉग y हो जाएगा, अब हम लॉग लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। यह जो आ गया u व्यू w के फॉर्म में आ गया, तो हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त log y बराबर लिख सकते हैं log cos x प्लस log cos 2x, सॉरी log cos 2x प्लस log cos 3x। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, डिफरेंशियलिटी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स इंटू लॉग वाई। y के बेस में देखिए log के डिफरेंशियलिटी कर रहे हैं, इसलिए मेरे दोस्तों बेस के फॉर्म में y है, तो इसलिए हम यहाँ पर d अपॉन डी एक्स इंटू वाई लिखेंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, d बाई डी एक्स लॉग cos x है, तो इंटू फिर से करेंगे मेरे दोस्तों, x का चर हो जाएगा cos x। उस तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे log cos 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स cos 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स का फॉर्म में यहाँ 2x है। उसके बाद फिर से करेंगे डिफरेंशियबिलिटी करेंगे मेरे दोस्तों, cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स इंटू में 3x, ठीक। यह 3x है मेरे दोस्त, 3x। बात अगर हम करें, देखिए यहाँ पर ले आइए, ठीक। बात अगर करें log y का डिफरेंशिएटिव 1 अपॉन y होता है, तो 1 अपॉन में y लिख लेंगे, उसके बाद dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें log cos x, तो 1 अपॉन में cos x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएटिव माइनस sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएटिव माइनस में sin x होता है। उसके बाद मेरे दोस्तों प्लस cos 2x, 1 अपॉन में cos 2x का माइनस sin 2x इंटू में 2। उसके बाद प्लस cos 3x, तो log cos 3x, तो cos 3x का माइनस sin 3x इंटू में 3। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों 1 अपॉन में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस sin x अपॉन cos x माइनस tan x हो जाएगा। उसी तरह से माइनस sin 2x अपॉन cos 2x माइनस 2 इंटू tan 2x हो जाएगा। उस तरह से बात करें sin 3x अपॉन cos 3x माइनस tan 3x माइनस 3 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, y इंटू माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x आपका आंसर आ गया। सो कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है, और फॉर्म थोड़ा लंबा चलेगा। तो आपका जो फंक्शन था cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, इस फंक्शन का जो आंसर आता है y इंटू माइनस 10। अगर हम माइनस को भी कॉमन ले लें मेरे दोस्तों, माइनस y हो जाएगा, यह माइनस y इंटू 10x प्लस 2 10x प्लस 3 10x आपका आंसर हो जाएगा। सो राइट डाउन, नोट डाउन। क्वेश्चंस देखने में थे, थोड़ा बनाने में मजा आएगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम सबसे हाईएस्ट मार्क्स में देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इसी फॉर्म में है। देखिए, जिंदगी जीने का एक आसान तरीका है, जो चल रहा है चलने दो, जो आने वाला है आने दो, तुम्हारा जो काम है से काम करते चलो, जिंदगी सुकून से जी लोगे। अब तुम्हारे ऊपर है कि जिंदगी सुकून से जीना है कि जिंदगी मौत से जीना है।
सो जिंदगी जी लो यारो, जिंदगी जी लो। ऐ वतन 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 आबाद रहे तू। खूब आप लोग 15 अगस्त को ऐ वतन वतन, वतन का डिमांड है कि तुम एक अच्छा खासा नागरिक बनो। वतन का सबसे पहला डिमांड क्या है? तुम अच्छा खासा नागरिक बनो, नेता बनो, चोर बनो, ये सब डिमांड है। चलो लॉग देखो, जो आपका क्वेश्चन है वह log x के पावर में मेरे दोस्तों cos x है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेट y बराबर एज्यूम कर लीजिए कि फंक्शन आपका log x इंटू में cos x है। उसके बाद आप क्या कीजिए, तो बोथ साइड log को टैग कीजिए, मतलब लीजिए, चुनिए। log y बराबर मेरे दोस्तों देखिए log इंटू, और देखिएगा log x इंटू cos x। मेरे दोस्तों log m इंटू n log m होता है। ठीक, तो यही फंक्शन यहाँ पर आ गया है, कोई बात नहीं है जी। cos x इंटू log x, m के पावर n था तो इस तरह फॉर्म लीजिए। अब कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे जी। हाँ सर जी कर दीजिए, log y इंटू डी बाई डी एक्स इंटू में y। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम cos का करेंगे, u इंटू व्यू पे इसको भी करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, u इंटू व्यू पे अगर फॉर्म चलेगा तो log इंटू में log x हो जाएगा जी, ये तो हो जाएगा। हाँ सर जी हो जाएगा, log इंटू में log x हो जाएगा। उसके बाद हम cos को डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। अबरी अगर हम cos को छोड़ते हैं जी तो log x को करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, और x के फॉर्म में log x है तो हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे log y का 1/y dy बाई डी एक्स। cos का माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x इंटू में log x। उसके बाद मेरे दोस्तों cos को छोड़ देंगे, log x का डिफरेंशियबिलिटी 1/x, तो x का फॉर्म में log x है, log x का 1/x। यानी आपका जो फंक्शन था कुछ इस कदर था, कोहिनूर का हीरा की तरह, log इंटू log x प्लस, थोड़ा मार्कर में इंक लगता है खत्म हो गया जी, कोई बात नहीं, क्लास भी आपका ओवर होने वाला है, x इंटू log x। ठीक, यानी आपका जो फंक्शन है मेरे दोस्तों, अगर इस तरह से, मतलब आपका जो प्रॉब्लम दिया गया था log के पावर में cos x, उसका डिफरेंशियबिलिटी करें तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स log, मतलब इस तरह। देखिए कहीं कहीं आपको इस फॉर्मेट को इस तरह भी देखने को मिलता है। इसका मतलब हुआ कि ये मेरे दोस्तों क्या किया गया है, फर्स्ट बार डिफरेंशियबिलिटी किया गया है। ठीक, इस तरह से आपको दिया जाएगा, आप इधर उधर कर लेंगे। तो आज सेशन आपका यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज एंड हो जाएगा। जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उस तरह से आप भी रूम पे पढ़ा कीजिए, घर पे पढ़ा कीजिए। सो थैंक यू फॉर लविंग, बाय बाय। मेरे दोस्तों जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उस तरह से आप भी थोड़ा मेहनत किया कीजिए रूम घर पे मेरे दोस्तों। सो थैंक यू फॉर लविंग, बाय बाय।